जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का। समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन का उद्घाटन समाज कल्याण एवं हरदोई के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने फीता काट कर किया। उन्होंने छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क आवासीय सुविधा एवं आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में ये छात्रावास एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सुव्यवस्थित और शिक्षानुकूल वातावरण मिलने से छात्रों के आत्मविश्वास और शैक्षिक स्तर में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा। लगभग 82 लाख की लागत से तैयार छात्रावास का मंत्री ने बारीकी से निरीक्षण किया तथा सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास उन सभी छात्रों के लिए सुविधाजनक है जो अपने घरों से दूर रहकर अध्ययन कर रहे हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा अजीत सिंह बब्बन भी मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास जो बने हैं उनके मरम्मत के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त बजट उन्होंने पिछले 2 वित्तीय वर्ष में दिया कि हमारे छात्रावासों की शक्ल बदल, जैसा कि यहाँ हरदोई में हम देखते, पुताई, मरम्मत, रीप्लास्टरिंग, बाथरूम की व्यवस्था, सब कुछ को अच्छा किया गया। लेकिन आगे और भी हम काम करेंगे जिससे कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाए और अच्छे परिणाम दें। साथ साथ आने वाले समय में अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा देने के लिए हम लोग फ्री इंटरनेट भी यहाँ पे लगा रहे हैं। माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर जनपद के विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद तड़के से ही बिलग्राम के राजघाट और कटियारी क्षेत्र के चियासा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाई। भक्तों ने मोक्ष की कामना के साथ दान पुण्य भी किया। कटियारी और अरवल क्षेत्र से होकर गुजरने वाली गंगा नदी के तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अरवल थाना क्षेत्र के तेरापुरासौली और चियासा गंगा घाट पर विशेष रौनक देखने को मिली। हर हर गंगे के उद्घोष के बीच भक्तों ने पवित्र स्नान किया और सूर्य देव को अर्घ देकर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। जनपद भर में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान और भंडारों का भी आयोजन किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के समस्त कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय पुण्य देने वाला माना गया है। श्रद्धालुओं ने स्नान के पश्चात घाटों पर मौजूद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को गुड़, तिल, कंबल और अनाज का दान किया। यह दान भीषण ठंड के मद्देनजर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। इस दिन आग तापने के लिए लकड़ी का दान और गरीबों को वस्त्र दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पवित्र माह में किया गया पुण्य मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। शासन के निर्देशों के क्रम में सीडीओ हरदोई सान्या छाबड़ा द्वारा ग्रामीण चौपाल का लगातार आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इस क्रम में एरोडी ब्लॉक में भी एक वृहद ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जन सामान्य की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। तदुपरांत अस्थायी गौ आश्रय स्थल गदनपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। ग्रामीण चौपाल में अवर अभियंता जल निगम के अनुपस्थित रहने तथा गौशाला गदनपुर में निरीक्षण के समय पूनम वर्मा पशुधन प्रसार अधिकारी के गौशाला में अनुपस्थित पाए जाने व उनके द्वारा गौशाला का नियमित निरीक्षण न करने पर वेतन बाधित करते हुए आरोप पत्र निर्गत किए जाने के निर्देश जारी किए। पंचायत सचिवालय समरेटा में स्थापित लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिए गए। हरदोई जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न थानों की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 7 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कोतवाली देहात से 25-25 हजार रुपए के 3 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में नए साल की शुरुआत के साथ ही भीषण सर्दी और गलन ने जनजीवन प्रभावित किया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 5 जनवरी को जिले में अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते दिन में भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अलाव का उपयोग करने की अपील की है। अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर मजरा नेवादा विजय अंतर्गत एक शादी समारोह में जयमाल कार्यक्रम होने के बाद 12 बजे बंद हुए डीजे को दोबारा न बजाने पर बारातियों ने डीजे मालिक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इससे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस कप्तान अशोक कुमार मीणा घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की तफ्तीश में लग गए। थाना अतरौली के अंतर्गत दिनांक 27/28 की देर रात्रि 1 बजे डीजे चलवाने को लेकर जो ग्राम शाहपुर के अंतर्गत विवाद हुआ था, उसमें श्री पत्तीलाल को गोली लगी थी और उनको यहाँ से CSC से लखनऊ रेफर किया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ इसमें उनके बेटे अमित रावत की तहरीर पर 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से एक नामजद अभियुक्त अखिलेश गौतम को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर के प्रभारी व नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वर्चुअल संवाद कर प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सरकार के द्वारा संचालित बिजली बिल राहत योजना 2025 का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग एवं वर्षों से बिजली बिल के बोझ से दबे उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत देने वाली एक ऐतिहासिक, संवेदनशील और जनहितकारी योजना है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक तनाव से मुक्त करना है। जौनपुर में बिजली बिल राहत योजना में अब तक कुल 99,678 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है। 144 करोड़ रुपए का बकाया जमा कर दिए हैं। इनमें से 76,461 उपभोक्ताओं ने भी पूरा बिल जमा किए हैं। उन्होंने 198.32 करोड़ की छूट मिली है। जनपद में उपभोक्ताओं को बकाया बिल 1109 करोड़ रुपए है। बकाया लगातार बढ़ता जा रहा था। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने बिजली बिल राहत योजना लागू की। इसके दायरे में जनपद के 4,09,924 उपभोक्ता आ रहे थे। इनमें से पहले चरण में अब तक 99,678 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें निगम के खजाने में 144 करोड़ 62 लाख रुपए हैं। इनमें से 76,461 उपभोक्ताओं ने पूरा बकाया जमा कर दिए हैं। इन्होंने विभाग की ओर से 198.32 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। इसमें ब्याज में इन्हें 156.3 करोड़ रुपए की छूट प्रदान किया, जबकि मूलधन में 42 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। क्या कहते हैं प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक विद्युत बिल राहत योजना वर्तमान में चल रही है। मैंने देखा है कि 3/4 तक लोगों का ब्याज और मूलधन कम होकर के उनका बिल जो है 10-10 साल 20-20 साल पुराना बिल 3/4 तक निकल जा रहा है। सभी उपभोक्ताओं से विनम्र निवेदन है कि आप इसका लाभ आज ही अवश्य ले लें। जौनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया सड़क सुरक्षा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि जनपद में स्थित सभी अवैध कट 100% बंद किए जाएं। जिन स्थानों पर अवैध कट की शिकायतें अधिक प्राप्त हो रही, वहाँ पुलिस विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारी संयुक्त रूप से बैठक कर ग्रामीणों को समझाएं और अवैध कट किसी भी स्थिति में न बनाएं। यह दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं। जिलाधिकारी द्वारा NH अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप होर्डिंग एरिया बनाए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने दुर्घटनाओं संबंधित ब्लैक स्पॉट स्थलों को पहचान कर त्वरित सुधारात्मक कार्य करने का निर्देश दिया। पुलिस विभाग के द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने NH एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग सड़कों को गड्ढों की मरम्मत, संकेत बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, सड़क चिन्हांकन, सड़क के दोनों तरफ पट्टी को सफेद करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ सड़कों के किनारे लगी झाड़ियों की सफाई करने का भी निर्देश दिया है। जौनपुर जिले के साहगंज ब्लॉक के गुरैनी मार्टिनगंज तक बहुप्रतिष्ठित सड़क मार्ग का चौड़ीकरण और शुद्धिकरण के लिए 28 करोड़ 28 लाख 40 हजार रुपए की मंजूरी मिल गई है। जौनपुर और आजमगढ़ को होकर गोरखपुर जोड़ने वाली यह सड़क मार्ग 14.8 किमी है। हजारों लोगों को अब आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर जाने के लिए चौड़ी सड़क मिलेगी। यह धनराशि खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव के प्रस्ताव पर शासन ने जारी की है। मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जानकारी दी कि राज्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री से मिलकर विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कों के विकास का प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए धन आवंटित किया है। जनपद में लुम्बिनी दुद्दी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी सड़क की संरचना सुदृढ़ करने के लिए 9.26 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिली है। खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया कि जौनपुर लुम्बिनी दुद्दी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 135 1 किमी 234 से इंदिरा गांधी स्टेडियम व केंद्रीय विद्यालय होते हुए करंजा कला तक संपर्क मार्ग पर चौड़ीकरण की गति मिलेगी। इससे जौनपुर के आसपास स्थित एक्सप्रेसवे और भावी रिंग रोड से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सशक्त होगी। शहर के 13 मुख्य चौराहे की निगरानी अब CCTV कैमरे से की जाएगी। इस कार्य पर 4.94 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी स्वीकृति मिल गई है। यह कार्य जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की निधि से कराया जाएगा। अपराध पर लगाम कसने और नागरिक सुरक्षा के लिए शहर के आसपास के प्रमुख चौराहे पर CCTV कैमरे की निगरानी से रहेगी। इससे किसी तरह से विवाद, छेड़खानी या आपराधिक घटनाओं की स्थिति में पुलिस और प्रशासन को जांच के लिए पुख्ता सबूत मिल सकेंगे। इसके मद्देनजर जौनपुर के सांसद के प्रस्ताव पर 13 भीड़भाड़ वाले तिराहे व चौराहे पर CCTV कैमरे लगाने के चिन्हित कर पुलिस अधीक्षक को कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 15 से 20 दिन में कैमरा लगाए जाने का कार्य शुरू होगा। PD DRD कृष्णा करुणाकर पांडे ने बताया कि 13 तिराहे और चौराहे पर CCTV कैमरा लगाने के लिए सांसद के द्वारा निधि प्रस्ताव पेश किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।